बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। प्रभु मिलन के खेल निराले देखते हैं नसीबों वाले। एक बूंद के प्यासों पर वो सागर लुटाते हैं, सागर लुटाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। बच्चों में संकल्प जो आए वरदाता ही भागे आए। हर आशाएं पूरी करके वादा निभाते हैं, वादा निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। प्यार की डोर का खेल निराला बंध कर आता है दिल वाला। बिन मांगे वो स्वर्णिम युग का भाग्य दिलाते हैं, भाग्य दिलाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। हर कार्य में उनका वो साथ निभाते हैं, साथ निभाते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। बच्चों के बुलावे पर भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं। भगवान आते हैं।
अंतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात घनेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा। हाँ बरसा रहा। आनंद के प्रदाता हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए। मंजुल मधुर निमंत्रण अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से। बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो। वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना। संगम युग में बाबा संग आपके ही रहना। धरती भी नग़्मे गाती, अंबर भी गुनगुनाता। संसार सारा गाता। सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए। यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए। वो सद्गुणों के सागर भरने हर
ही ये तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। आज के महावाक्य 2/5/2021 अव्यक्त बाप दादा। बाबा हम बच्चों को नित्य कोई न कोई नई बात तो सुनाते ही हैं, जो हम सबके बुद्धि को दिव्य बना देते हैं। तो ये ज्ञान, ये मुरली ऐसे चिंतन करने का एक विषय है। तो जितना हम चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उतनी हमारी बुद्धि दिव्य बन जाती है। और यह दिव्यता ही हमारे जीवन की एक प्रत्यक्षता होती है। मतलब जैसे हमने अपने जीवन में बाबा की श्रीमत प्रमाण जो भी धारणाएं बनाई वो दिव्य और उज्जवल हो, तो फिर भविष्य भी हमारा उज्जवल और श्रेष्ठ बन जाता है। और इससे ही फिर हम प्रत्यक्ष बाप दादा के साथ होते हैं। तो बाबा ने आज खास डबल विदेशियों के लिए ये बातें सुनाई हैं, क्योंकि डबल विदेशी भी तो बाबा के बच्चे हैं ना। क्योंकि भगवान तो विश्व कल्याणकारी है, तो फिर विश्व में वो विदेशी बच्चे भी शामिल हैं। तो बाबा ने डबल विदेशी कहते हैं, तो फिर डबल ताजदारी भी कहते हैं, तो फिर राज्य अधिकारी भी कहते हैं, मतलब वो भी डबल। तो वर्तमान भी अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करने वाले और भविष्य में फिर उच्च पद प्राप्त करने वाले ऐसे राज्य अधिकारी बाबा के डबल विदेशी बच्चे, जो खास बाबा ने क्रिसमस डे पर बातें सुनाई हैं। क्योंकि विदेशियों के लिए क्रिसमस डे तो बहुत ही अच्छा, या यूँ कहें सबसे ऊंचा और सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार मानते हैं। और मानते भी तो हैं और मनाते भी हैं उसी तरह से। जैसे जब कोई त्यौहार आता है तो खाना पीना, उठना बैठना, डांस करना, घूमने जाना, एक दूसरे को गिफ्ट देना, ये सब त्योहारों पर ज़्यादातर करते हैं। तो उनके लिए तो विशेष त्यौहार ये दिन का होता है। और बाबा भी क्रिसमस डे पर अपने बच्चों को ऐसे याद प्यार देते, फिर गिफ्ट देते और उसी का फिर ज्ञान देकर समझानी देते हैं। तो वो बातें बाबा ने ज्ञान के रूप में सुनाई है, जिसमें 2 बातें तो विशेष दी हैं, मनन करना और मगन रहना। और इसी के साथ साथ फिर बाबा ने तीसरी भी बात दी है, वर्णन करना। तो वर्णन करने वाले तो बहुत बाबा के बच्चे होते हैं, लेकिन मनन करने की शक्ति कम होने के कारण फिर वो मगन भी नहीं हो पाते हैं। और जब मनन करने की बात बुद्धि में आ जाती है तो फिर वो सदैव मगन ही मगन रहते हैं। उनका मन मतलब डांस करता है, नाचने लगता है,
कि एक परमात्मा शिव बाबा के अलावा कोई और नहीं हो सकता है। ऐसे निश्चय बुद्धि बच्चे बाबा के विदेशी बच्चे भी बन जाते हैं। तो विदेशियों के लिए तो क्या खास, तो हम सब भी बाबा के बच्चे हैं, इसलिए हम भी उन बातों पर ध्यान जरूर देंगे जो बाबा ने हमारे लिए धारणा युक्त बातें सुनाई हैं। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने सुनाया मनन शक्ति और मगन स्थिति। आज डबल ताजधारी, डबल राज्य अधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेशी बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही, सहयोगी, सदा सेवा के उमंग उत्साह से स्नेह और सेवा दोनों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर एक के मन में ये उत्साह है कि हमें बाप दादा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ हर समय उत्साह है, चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का और चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव करते हैं। ये सारी बातें संगम युग की हैं, क्योंकि हम बाप दादा के द्वारा ये जो ज्ञान सुन रहे हैं, उस ज्ञान के आधार पर ही हम सब हर रोज कोई न कोई उत्सव मनाते हैं। और उत्सव का मतलब हर समय अगर दिल में उमंग उत्साह है, तो उस उमंग उत्साह के प्रमाण जो हम उत्सव आदि करते हैं, तो उसमें हमारी बहुत बहुत खुशियां होती हैं और वही अनुभव हमारा इसी संगम युग का बन जाता है। तो उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मणों के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग, उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है। इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। उत्सव में क्या करते हैं? बाबा पूछ रहे कि उत्सव में क्या करते हैं? खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही तो करते हो ना। और मिलन भी मनाते हैं। आप हर दिन क्या करते हो? तो अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना। सेवा भी करते हो। सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। सच्चे ब्राह्मणों की तो यही निशानी है ना। खुद भी वो धारण करता है और दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाने के लिए ये सेवा रूपी डांस करते हैं, है ना। सेवा माना ही बाबा ने कहा डांस, माना उमंग उत्साह जो रहता है, तो आत्मा सदैव क्या करती है? वो सदैव डांस करती है और निश्चिंत रहती है, खुशी में रहती है। तो बाबा ने कहा रोज तो तुम अमृत वेले से उठ करके यही काम करते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो,
तो रोज उत्सव मनाते हो ना, कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण ये कार्य न करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वो तो 1-2 दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न, सदा भरपूर बन जाते हैं। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर आज गिफ्ट देंगे। वो क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो। इतनी गिफ्ट मिलती है जो 21 जन्म ये गिफ्ट चलती रहती है। वो विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। समझ रहे हो ना? देखो, बाबा ने क्रिसमस डे पर जो बच्चे करते हैं, वो बाबा ने किशमिश जैसा बनने के लिए बच्चों को कहा। और इतने मीठे बच्चे, तो मीठे बाबा प्यार से हम बच्चों को इतना सब कुछ देते, गिफ्ट देते अविनाशी रूप में। वो विनाशी है और ये अविनाशी है, जो कभी भी खुटने वाला नहीं। ये ज्ञान गिफ्ट, गोल्डन गिफ्ट सदैव हमारे पास रहती है और वो 21 जन्म के लिए, 21 जन्म तक चलती है। वो ये अविनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगम युगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं। आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं। ये किसका यादगार है? तो रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। ये सब उत्सव आप संगम युगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे रूहानी गुलाब आप ब्राह्मण आत्माएं हो। अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो, डबल रूप का यादगार देख रहे हो। संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से, रीति से दिखाते हैं। और दूसरा भविष्य देव पद का यादगार देख रहे हैं। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है। बाप और बच्चों के
चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बनते हैं, बने थे, बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। ये पूरे कल्प की कहानी बाबा हम बच्चों को अभी ही समझा देते हैं। अभी बने, पहले भविष्य में बने थे पूर्व में, और अभी बने हैं वर्तमान में, और भी भविष्य में बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले, जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है। याद का महत्व यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। क्यों? एक तो कोने कोने में कल्प पहले वाले बिछुड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए हैं। देखो, पूरे कल्प में कब कहाँ मिलने की बात नहीं होती, मिलते तो हैं ही हैं, लेकिन एक याद के रूप में जो बाबा ने कहा तुम्हारा अभी का यादगार भी बन जाता है, तो तुम फिर अभी बिछुड़े हुए से फिर मिल गए हो। जो खो गए थे अब फिर मिल गए। तो खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते हैं, चाहे भारतवासी हो और चाहे विदेशी हो। दूसरी बात डबल विदेशी बच्चों की है, जो भिन्न भिन्न धर्म, भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। माना जो अपनी जाति, धर्म, रीति नीति जो भी अपनाते हैं अपने अपने कुल के हिसाब से, तो वो भी एक पर्दा ही था, और उस पर्दे को हटा करके फिर अभी क्या बन गए? सब बाप के बन गए। माना उस चीजों को समाप्त किया और फिर बाप के बन गए। ये पर्दा हटाने की भी विशेषता है। नहीं तो कितने रूढ़िवादी होते हैं, है ना, जो कहते हैं हम अपने ही धर्म के अंदर, अपने ही कार्य व्यवहार में, अपने ही रीति रस्म को हम मानेंगे, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन ये तो दिव्य बुद्धि की बात है ना। ये तो बात सच है कि जिन्होंने कल्प पहले पहचाना था वही पहचान करके तो ही इस बात को स्वीकार करेंगे, नहीं तो वो जो है जैसे हैं वही करेंगे। तो बाबा ने कहा कि ये भी तो एक विशेषता है जो पर्दे को हटाया। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान या विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं। सदा उत्सव भरी जीवन भाव। देखो
ये वरदान दे दिया ना शिव बाबा ने। सदैव उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के, अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अच्छा, आज बाप दादा वतन में 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे थे। 3 प्रकार कौन से देखे? तो पहला वर्णन करने वाले, दूसरा मनन करने वाले, और तीसरा अनुभव में मगन रहने वाले। तो फर्स्ट नंबर जान सकते हैं कौन सा होगा? ऐसे तो फर्स्ट वर्णन करने की बात कही, दूसरा मनन करने की कही, और तीसरा अनुभव में वो सदैव मगन रहते हैं। तो वो आत्माएं जो सदैव बाप के साथ का अनुभव कर बाप की श्रीमत प्रमाण अपनी धारणाओं को पक्का और मजबूत बनाकर दृढ़ संकल्प लेते हुए अपनी स्थिति को एक मगन स्थिति में बना लेते। बाकी होती वो दोनों बातें भी हैं, वर्णन भी करते हैं और मनन भी करते हैं, लेकिन एक मगन रहने की जो स्थिति है ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। इसलिए बाबा ने ये 3 बातें सुनाई। ये 3 प्रकार के बच्चे देश विदेश के सभी बच्चों में देखे। वर्णन करने वाले ब्राह्मण अनेक देखे और मनन करने वाले बीच की संख्या में देखे। अनुभव में मगन रहने वाले उससे भी कम संख्या में देखे। तो अनुभवी ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वो नीचे से फिर धीरे धीरे करके ऊपर बढ़ता चला आता है और सदैव वो उमंग उत्साह में रहता है। जो भी किया हुआ होता है बस उसी में वो मगन हो जाता है। तो वर्णन करना अति सहज है, क्योंकि 63 जन्म के संस्कार हैं। एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना, ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना, ये करते आए हो। भक्ति मार्ग है ही सुनना या कीर्तन द्वारा, प्रार्थना द्वारा वर्णन करना। साथ साथ देह अभिमान में आने के कारण व्यर्थ बोलना, ये पक्के संस्कार रहे हैं। जहाँ व्यर्थ बोल होता है वहाँ विस्तार स्वतः ही होता है। जहाँ व्यर्थ होता है वहाँ विस्तार होता है। और किस बात का विस्तार होगा फिर वो जान सकते हो। स्वचिंतन अंतर्मुखी बनाता है, पर चिंतन वर्णन करने के विस्तार में लाता है। तो वर्णन करने के संस्कार अनेक जन्मों के होने के कारण ब्राह्मण जीवन में भी अज्ञान से बदल ज्ञान में तो आ जाते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति अनुभव करते हैं। ज्ञान को वर्णन करने में जल्दी होशियार हो जाते हैं। एक तो उधर भक्ति मार्ग की बात सुनाई और दूसरी बाबा ने यहाँ ब्राह्मण बच्चों के लिए अपनी बात सुना दिया कि इनके भी संस्कार बहुत अच्छे यूं होते हैं कि बहुत अच्छा वर्णन कर लेते हैं। तो कहा ज्ञान का वर्णन करने में बहुत ही जल्दी होशियार हो जाते हैं। वर्णन करने वाले वर्णन करने के समय तक खुशी व शक्ति का अनुभव करते हैं, लेकिन सदा काल के लिए नहीं। मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण
शक्ति और खुशी ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है। मिलेगा तो है, इतना अच्छा जो वर्णन करते हैं तो वर्णन करने से खुशी तो आती है ना, और दूसरा जो सुन रहा है वो भी खुश हो जाता है। लेकिन ये सदाकाल के लिए ना खुद की धारणा बन पाती है ना दूसरों की बन पाती है, तो वो तो वाह वाह में ही लग जाती है। इसलिए ऐसी वाह वाह खोखली न स्वीकार करें और ना ही ऐसा खुद में वर्णन करने की बात हो कि हम बहुत अच्छा वर्णन करते हैं, लेकिन ठोस तो वो होता है जो सदैव अंतर्मुखी और सदा सुखी कहें, वो स्वचिंतन से होता है। तो स्वचिंतन से उसकी धारणाएं बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि वो खुद में देखता है, तब कहीं वो दूसरी की तरफ अपनी बात रखता है। तो ऐसा ही वर्णन हमें करना चाहिए जब हमारे अंदर खुद की धारणाएं हों। बाकी तो रही बाबा की बातें, इसको सुनाने में कोई हर्जा नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कर्म क्षेत्र में आते हैं तब भी तो हम खुद का कितना वर्णन करते हैं, खुद हम कितनी खूबियां लूटना चाहते हैं। तो ये सब बातें सच में अंदर ही अंदर खोखली बनाती हैं। नहीं तो बाप के सिवाय और कौन हो सकता है जो हमें इतना अच्छा और निपुण बनाए, है ना? वही बनाने वाला है, कोई दूसरा नहीं बना सकता है। इसलिए कभी ये भी सोच लेते थे हम क्या थे, कहाँ थे, कैसे थे, और आज भगवान ने हमें अपने नैनों पर बिठाए, कैसे, है ना, अपना बनाए और हमें एक एक गुण और शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। ये तो भगवान की देन है ना। इसलिए बाबा ने कहा, मुख से ज्ञानदाता का वर्णन करने के कारण शक्ति और खुशी ये ज्ञान का प्रत्यक्ष फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन शक्तिशाली स्वरूप सदा खुशी स्वरूप नहीं बन सकते। फिर भी ज्ञान रतन है और डायरेक्ट भगवान वाच, इसलिए यथाशक्ति प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं, उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट्स का स्वरूप बनते हैं। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं। गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि वो अंदर मनन करते रहते हैं। अंदर मनन का मतलब यही है कि सदैव स्वचिंतन और यथार्थ विधि से अपनी स्थिति बना लेते हैं। ये दूसरे नंबर की बात है। फिर कहा, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना है। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है। ऐसे वर्णन करने वाले को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है ना? ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वो बुद्धि द्वारा, मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले सदा स्वचिंतन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि बुद्धि बिजी है तो माया भी बिजी देख किनारा कर लेती है। दूसरी बात, मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण सो स्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकती। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहाँ शक्ति है वहाँ माया से मुक्ति है। ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आते हैं। तीसरे बच्चे सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना ये सेकेंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी की स्थिति बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं। नहीं, एक लाइन आगे चली गई। ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी मगन अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्हों के अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं। ये ब्राह्मण आत्माओं के साथ भी सब चलता है, लेकिन इसीलिए तो शिव बाबा ने कहा अपने अनुभवों को बढ़ाओ। अनुभव भी एक खान है, एक शक्ति है, जिसको हम स्वयं अनुभव करके फिर दूसरों के अनुभवों को सुना के दूसरों को भी हम अनुभवी व हिम्मतवान बना सकते हैं। उत्साह में आती है ना, जो हिम्मत स्वयं भी हिम्मत रखती हैं वो उत्साह में आती हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं, बनना चाहिए ना।
कभी कभी हम सोचते हैं नहीं, दूसरों का आधार मिल जाए, वो बड़ा है, वो शक्तिवान है ना, वो ज़्यादा योगी है, उससे हम मदद कहेंगे तो वो मिल जाएगी। जैसे आजकल देखो बाबा के इतने बच्चे, बाबा को याद करना है ना, बाबा को याद करना, शकास देना, ये सब वर्णन चल रहे हैं ना। तो जिन बच्चों में ताकत नहीं होती है वो ऐसा भी विचार अपने अंदर रख लेते हैं, और उनके प्रति भी जो और आत्माएं होती हैं, जो अनुभवी होती हैं, तो उन आत्माओं के प्रति जरूर है ना, उन आत्माओं को शक्ति देने के लिए बाबा को विशेष रूप से याद करके उन आत्माओं को शक्ति मिले, हिम्मत मिले, साहस मिले, अच्छे हो जाएं, ऐसी फिर दुआएं देते है ना, और उनके अंदर वो उमंग उत्साह भी भर देते हैं, खुशी भी ला देते हैं। तो कई ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं, तो ऐसे वर्णन करते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं बाप समान होने के कारण स्वतः ही बेहद के वैराग्य वृत्ति वाली, बेहद के सेवाधारी और बेहद के प्राप्ति के नशे में रहने वाले सहज बन जाते हैं। मगन रहने वाली आत्माएं सदा कर्मातीत अर्थात कर्म बंधन से न्यारी और सदा बाप की प्यारी हैं, सदा बाप की प्यारी हैं। मगन आत्मा सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता के अति समीप आत्मा है। सदा अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं, और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा फर्स्ट स्टेज क्या है। मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। मगन रहने वाले सदा बाप की याद में समाये हुए होते हैं, तो अनुभव को बढ़ाओ, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ। मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। स्टार्टिंग ही है, पहले हम वर्णन करते हैं। वर्णन में जैसे बाप दादा का परिचय देना, बाबा का परिचय देना है ना, ज्ञान सुनाना, तो ये तो अच्छा होता है, हर आत्मा ये कर सकती है, माना बाबा के बच्चे वही सुना सकते हैं। फिर मनन करते हैं। क्या मनन करते हैं? तो मनन में यही आता है कि भाई ये सृष्टि चक्र चलता है तो ये कैसे चलता है, तो हमारी स्थिति कैसी बननी चाहिए। फिर उस चीज़ का चिंतन करते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का चिंतन कर फिर संगम युग में आके और फिर बाबा के साथ अपनी स्थिति को अच्छा बनाने के लिए उसको याद करते हैं। इतना याद करेंगे, मनन करेंगे कि बस फिर उसकी एक मगन अवस्था बन जाती है। तो पहले तो फिर वर्णन करना, मनन करना, फिर मगन अवस्था में अपने आप आत्मा अनुभव करने लगती है और वो सदा सदा के लिए एक डांस करने लगती है। तो बाबा ने सुनाया कि मनन शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। मनन करते करते अनुभव स्वतः ही बढ़ता जाएगा। मनन करने का अभ्यास अति आवश्यक है, इसलिए मनन शक्ति को बढ़ाओ। सुनना और सुनाना तो अति सहज है। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य और वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योग्य होते हैं। तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ, माना हर चीज से भरपूर बनाओ। सिर्फ गायन योग्य नहीं,
हाँ, हमारा गायन तो है ही है, ब्राह्मण तो बने ही हैं, है ना, बाबा को पहचाना है। तो ऐसे तो हम सब भी कहते हैं ना, हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता है। तो बाबा ने जब उस विशेषता के लिए भी कहते हैं ना, आखिर भगवान को पहचाना है, ये भी तो एक विशेष आत्मा है ना। तो फिर उस विशेष आत्मा का गायन तो है ना, जो भगवान भी उसका वर्णन करते हैं। लेकिन बाबा ने गायन और पूजन दोनों बातों के लिए कहा, और कहा ऐसे योग्य बनो। समझा, सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबरवार है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर 1 बनना। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी स्थिति के अनुभवी, मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर 1 सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुना, विदेशियों से नहीं, स्वदेशियों से भी बात की है शिव बाबा ने। ऐसी तीनों स्थिति हमको बना लेनी है। पहला नंबर वर्णन, दूसरा नंबर मनन, और तीसरा नंबर मगन। और वर्णन करते करते एक दिन मगन स्थिति में जरूर आ जाएंगे। तो अपनी कमजोरियों को भी खत्म करना, और दूसरों के प्रति फिर अनुभवी भी बन जाना, और दूसरों को अनुभवी बनाना। आगे बाबा ने विदेशी भाई बहनों के ग्रुप से, विदेश में रहते स्वदेश स्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो क्या? विदेश में रहते स्वदेश स्वस्वरूप की सदा स्मृति में रहने वाले हो। जैसे बाप परम धाम से इस पुराने पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, पराये देश में प्रवेश हो आते हैं, ऐसे आप सभी परमधाम निवासी श्रेष्ठ आत्माएं, सहज योगी आत्माएं ऐसे श्रेष्ठ अनुभव करती हो कि हम भी परमधाम निवासी आत्माएं इस साकार शरीर में प्रवेश कर विश्व के कार्य अर्थ निमित्त हैं क्या? जैसे बाबा ने अपनी बात सुनाई कि इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में, है ना, पराये देश में आकर के प्रवेश करते हैं। ऐसे ही बाबा ने विदेशी बच्चों के लिए कहा, अपना देश जो विदेश है उसको भूलकर जो स्वदेश भारत देश है ना, उसका अनुभव करना, उसकी स्मृति में रहना, ऐसे अनुभवी बनना। फिर दूसरी बात बताई कि परमधाम से शिव बाबा आते, तो हम आत्माएं भी तो परमधाम से आई हैं ना, और फिर यहाँ शरीर ले करके माना कर्म के लिए प्रवेश करते हैं, माना अपना पार्ट बजाते हैं, तो विश्व के कार्य अर्थ हम निमित्त बने हैं। ऐसा अपना अनुभव बढ़ाना है। ये विदेशियों के लिए खास कहा। आप भी अवतरित हुई ब्राह्मण आत्माएं हो। शूद्र जीवन समाप्त हुई तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, बाबा ने कहा शूद्र जीवन समाप्त हुई, अब शुद्ध ब्राह्मण आत्माएं हो। ब्राह्मण कभी अपवित्र नहीं होते हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो ब्राह्मण हो या मिक्स हो, दोनों नाव में पांव रखने वाले नहीं, एक ही नाव में दोनों पांव रखने वाले। तो ब्राह्मण आत्माएं अवतरित आत्माएं,
आशा होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। एक तो भगवान का अवतरण होता ही होता है, साथ में हम बच्चों के लिए भी इतनी अद्भुत और इतनी अलौकिक बात दी, जो हम ब्राह्मण बच्चे भी अपने आप को एक अवतरित आत्मा समझें। विश्व कार्य अर्थ सेवा करने हेतु हम ब्राह्मण आत्माएं अवतरित हुई हैं। वैसे भी जो भी आत्माएं अवतार बनकर आई हैं, अवतार रूप से प्रसिद्ध हैं, वो किस लिए आती हैं? रात को दिन बनाना, नरक को स्वर्ग बनाना, इतना बड़ा कार्य करने के लिए अवतरित हुए हो, अर्थात ब्राह्मण बने हो। यह काम याद रहता है ना। लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? विदेश से जब आते हैं तो सर्विस छोड़ के आते हैं, फिर भगवान से मिलन बनाते हैं और फिर वापस जाते हैं। तो बाबा ने इसलिए पूछा, लौकिक सर्विस भी किस लिए करते हो? इनकम भी कहाँ लगाने के लिए? सेंटर खोलने के लिए करते हो, वह लौकिक परिवार के लिए करते हो? अगर ये लक्ष्य रहता है कि कमाई भी ईश्वरीय कार्य में लगाने के लिए करते हैं, लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? ये भी देखो कितनी अच्छी बात बताई। जब भगवान किसी चीज के लिए छुट्टी देते हैं तो अहो सौभाग्यशाली है ना। नहीं तो बहुत ऐसे बाबा के बच्चे होते हैं, कोई कमाई भी न करना पड़े। लेकिन देखो बाबा ने कितनी युक्ति से बात समझाई कि कमाई भी इनकम के लिए करते हो, लेकिन इनकम भी वो कहाँ लगाते हो, कैसे लगाते हो, क्या करते हो, वो सब बातें देखो लौकिक और अलौकिक दोनों बातें बता दी। तो लौकिक कार्य करते भी सेवा ही याद रहती है ना। और किसके डायरेक्शन से करते हो? जब बाप की श्रीमत प्रमाण करते हो तो जिसकी श्रीमत है वही याद आएगा ना। इसलिए बाप दादा कहते हैं, लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो और वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। मन से समर्पित हो तो वारिस हो, क्योंकि वही चिंतन चलता, वही मनन चलता कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो ईश्वरीय कार्य हेतु कर रहे हैं, ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहे हैं। बस वही एक बुद्धि में सेवा और सेवा बनी रहती है, उसमें लौकिक हो या अलौकिक हो। बाबा ने कहा दोनों से ही तुम्हें ये प्राप्ति हो जाती है। करते तो सभी के लिए हो ना, तो फिर बुद्धि में वही रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा कि देखो ट्रस्टी भी समझो ना, ये श्रीमत है। तो कहा बाप दादा कहते हैं लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो। ट्रस्टी भी हो, वारिस भी हो, चाहे कहाँ भी रहते हो, लेकिन मन से समर्पित हो तो वारिस हो। वारिस का अर्थ ये नहीं है कि मधुबन में आकर रहो, लेकिन सेवा क्षेत्र पर रहते भी अगर मन से मेरापन नहीं है, अर्थात समर्पित है, तो वारिस है। तो सरेंडर हो या अभी कर्म बंधन के अंडर हो, किसके बंधन में हो, है ना, कर्म बंधन के, है ना, कर्म बंधन के अंडर में हो या सरेंडर हो। जब मन से समर्पित हो गए तो समर्पित आत्मा को बंधन नहीं लगेगा, क्योंकि सरेंडर हो गए माना सभी बंधनों को भी सरेंडर कर दिया। अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो समझो बंधन है, बाकी आत्मा है, और बाकी आता है और चला जाता है तो बंधन नहीं। तो हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं। सदा स्मृति में रखो।
अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं बंधते, नहीं आएंगी। विदेही बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते हैं। तो ऐसे बने हो क्या? तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारा बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त, न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। ऐसे तो बंधन कटते नहीं, लेकिन बाबा ने वो शब्द दे दिया तो बस निर्बंधन मैं आत्मा। कैसे? मैं अवतरित आत्मा हूँ, मुझे देह का कोई भी बंधन नहीं, मैं विदेही हूँ। ऐसे विदेही बन करके कार्य व्यवहार में आके फिर बाबा के पास बैठ जाते और कर्म बंधनों से, शरीर के बंधनों से वो आत्मा मुक्त होती चली जाती है। फिर वो बंधन मुक्त आत्मा क्या करती है? सदा बाप के प्यारी भी बनती है और वो सदैव न्यारी भी रहती है। समझ गए ना? इतनी सहज सहज बातें शिव बाबा ने बताई हैं। अब उसे हमें स्मृति से करना है। अगर इन सब बातों की स्मृति आ जाती है तो समझो वो भी एक सेकंड जुड़ जाता है। मैं अवतरित आत्मा हूँ, याद आए तब ना। इतने कर्मों का बंधन होता है। कर्म बंधन होने के कारण क्या होता है कि हम ये सब विस्मृति में रहते हैं। लेकिन जब बाबा की मुरली सुनते हैं तो एक एक बात हमें ध्यान पर रख करके कभी न कभी तो याद आ ही जाती है ना। वो शब्द याद आ जाते हैं, बाबा के वाक्य याद आ जाते हैं, तो हम अपने कर्मों में उसको जोड़ के फिर कर्म करते हैं तो कर्म करते भी न्यारे हो जाते हैं। अच्छा, आज का वरदान है अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। अपनी विजयी व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि ये कार्य व ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। तो निश्चय और निश्चिंत और निश्चित। तो निश्चित माना किसी बात में कोई भी संशय नहीं हो, इस बात में निश्चित वो पक्का होने वाला है, इस बात को लेके निश्चिंत रहेगी। यही निश्चय बुद्धि बच्चों की निशानी है। तो इस बात के लिए बाबा ने कहा कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं उठ सकता, क्योंकि उसका तो संकल्प सदा के लिए सिद्ध हुआ ही पड़ा है। वो अंदर ही अंदर उसका अंदर मनन चलता है जो है ना, और वो मगन जो रहता है तो उसको अपने आप है ना भविष्य दिखाई देने लगता है कि नहीं, जो कुछ भी होने वाला है वो अच्छा ही होगा, है ना। तो वो बुरा और अच्छा दोनों से परे होता है। उसकी एक ऐसी अवस्था होती है जो होता है ठीक है, अच्छा है ना। तभी उसमें ये बात आती है जो हो रहा है और जो होगा और जो होने वाला है वो सब निश्चित ही अच्छा है। इस बात पर हमारा अपना निश्चय रहना चाहिए। स्लोगन है सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही
वायुमंडल खराब करना है। ये बहुत खराब संस्कार होता है। मना कोई बात सुनी सुनाई, कोई कुछ बात हुई, उसके भावों को भी उधर उधर हेरा फेरी कर दी, उलट पुलट दिया, तो बाबा ने कहा वो फिर आत्मा वायुमंडल को खराब कर देती है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए कभी भी, है ना। अच्छा अपने अंदर भाव रखो, फिर अच्छे भाव तो मुझे खुद भी अच्छा बनाएंगे। अगर अच्छा भाव नहीं आता है तो बाबा ने हमें और शक्तियाँ दी हैं, उस शक्ति का सहारा लेकर के और उसे भगवान के पास तक, क्योंकि वो सागर है, वो समाने का सागर है। अगर हम नहीं समा सकते हैं तो भगवान को दे दो और वो सागर में समा जाएगा। तो क्यों ऐसी बात कहीं कोई फैलेगी और वायुमंडल फिर खराब होगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा, सदा साथ तुम्हारा, बड़ा प्यारा लगे ओ बाबा।
जिया